अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कुरतुलैन है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सो व्यूअर्स, जो लोग काफ़ी सारी हमें रिक्वेस्ट भी आ रही थी और काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज भी आती हैं कि हमें ये बताएं कि जिस सोसाइटी में NOC हो, जो डेवलप सोसाइटी हो, जहाँ पर हम फौरी घर बना सकें और वो ईजी मतलब हमें कम प्राइस में भी मिल रही हो। तो जी, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोसाइटी का रिव्यू करने जा रही हूँ और बहुत ही तमाम फैसिलिटीज़ जिसमें आप फौरी घर बना सकते हैं, लो कॉस्ट, NOC अप्रूव्ड, और मज़े की बात यह है कि डेवलप सोसाइटी है। तो जी, मैं बात कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो जी, मैं बात कर रही हूँ जिनाह गार्डन इस्लामाबाद की, जो कि सोसाइटी है जिनाह गार्डन। जी, जिनाह गार्डन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है सोसाइटी। और अभी आपको मैं सारे यहाँ पे तो नहीं बताऊंगी, सोसाइटी में जाके दिखाऊंगी भी और वहाँ के बारे में डिटेल्स भी शेयर करूँगी। ऑन ग्राउंड आपको तमाम जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन से मैं आपको आगाह करूँगी। लेकिन अभी राइट नाउ मैं हूँ 0.0, हमेशा की तरह मैं 0 पॉइंट से सोसाइटी को मेजर करती हूँ। तो अभी 0 पॉइंट हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ से हम जाएंगे स्ट्रेट फैज़ाबाद से आगे स्ट्रेट ही जाएंगे। यहाँ पे आपने कहीं लेफ़्ट राइट नहीं होना। तो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को कंटिन्यू करते हुए हम लोग जाएंगे फैज़ाबाद से आगे हमने जाना है गुलबर्ग ग्रीन को क्रॉस करके। नेवल इनक्रिट से पहले ये आती है सोसाइटी जिनाह गार्डन। तो चलते हैं, आपको रास्ता भी दिखाते हैं, रोड्स भी दिखाते हैं, एक्सेस भी और डेवलपमेंट भी इसकी बताते हैं आगे, जो कि मज़ीद इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स है, प्राइसेस, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए। तो मैं मीटर रीडिंग आप लोगों के सामने नोट करवा रही हूँ कि हमें सोसाइटी तक कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है आपको, ताकि क्लियरली पता चले कि कितना टाइम लगता है। और अभी ये आप देख सकते हैं 39,038 किलोमीटर मेरी गाड़ी की वो मीटर रीडिंग है। तो अब वहाँ पहुँच के भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं ये 0 पॉइंट से निकल रही हूँ और अब मैं आपको वहाँ पहुँच कर रास्ता भी बताती जाऊँगी और वहाँ पहुँच के बाकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी आपसे। जी, अभी हम जहाँ से जा रहे हैं ये मेन एक्सप्रेसवे है, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, और बहुत ही वाइड रोड, बहुत ही अच्छे मतलब सिग्नल फ्री रोड है और ग्रीनरी, जो मतलब प्रॉपर कहते हैं ना, आपकी एक्सेस सोसाइटी तक के जो है सबसे मज़े की बात है, जो एक्सेस है इसका प्लस पॉइंट है। और आगे चल के आपको सारा सोसाइटी भी दिखाती हूँ मैं। जी व्यूअर्स, हम लोग ये गुलबर्ग ग्रीन तक पहुँच चुके हैं। तो आज मैंने इसको भी मीटर रीडिंग किया। वैसे तो मैं अंदाज़न बताती होती हूँ 8 से 10 मिनट लग जाते होते हैं, खुला वाइट रोड है, लेकिन यहाँ तक का टोटल सफ़र जो है 0 पॉइंट से गुलबर्ग ग्रीन तक का, ये तकरीबन 13 किलोमीटर, कन्फर्म 13 किलोमीटर है। तो इससे आगे हमने स्ट्रेट जाना है। ये गुलबर्ग ग्रीन को हम क्रॉस करते हैं और राइट साइड पे एयरपोर्ट जो है, हाउसिंग सोसाइटी है, जुडिशन हाउसिंग सोसाइटी राइट साइड पे इसके, और सामने ये गुलबर्ग ग्रीन है। तो अब हम जा रहे हैं आगे स्ट्रेट, क्योंकि हमने जाना है आज जिनाह गार्डन। और साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करती जाऊँ, क्योंकि जब हम बहरिया की साइड पे या DHA और या PWD जाते हैं तो काफ़ी लोग ना वो कहते परेशान होते कि काफ़ी ट्रैफिक होती है यहाँ से ना, क्योंकि जो PWD का फ्लाईओवर है वो अभी तक नहीं बना। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है कि ये अप्रूव्ड हो गया और इस पर वर्किंग भी स्टार्ट होने वाली है, तकरीबन स्टार्ट हो चुकी है वर्किंग। तो इंशाल्लाह ये भी जब बन जाएगा तो PWD, DHA वगैरह और बहरिया जाने के लिए भी आप लोगों को ये जो डेली का वो फेस करना पड़ता है ना ट्रैफिक, तो इससे भी छुटकारा जल्दी मिलने वाला है आपको। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे गुलबर्ग ग्रीन को क्रॉस करके आगे आ चुके हैं और यहाँ पे तक का जो डिस्टेंस बना है, जो मेन रोड तक का एक्सप्रेसवे, यहाँ तक का तकरीबन 16 किलोमीटर बन चुका है। और यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, टोटल का पंप आता है, तो यहाँ से आपने लेफ़्ट लेना है। लेकिन सोसाइटी तक जाने तक डेफिनेटली 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर जाके सोसाइटी 1 किलोमीटर तकरीबन आई थिंक है। तो ये तकरीबन सोसाइटी तक का आपका डिस्टेंस जो बन जाता है 17 से 18 किलोमीटर एग्जैक्टली। जी, जिनाह गार्डन के लिए ये एक छोटा रोड जा रहा है। स्टार्टिंग में इसका कमर्शियल है और ये काफ़ी सारे ना यहाँ पे कमर्शियल बन रहे हैं। एक्चुअली ये जिनाह गार्डन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में इसके कमर्शियल बन रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे के साथ ही आप मेन पे आप लोग वो कोई भी सोसाइटी रेजिडेंशियल हाउसेस नहीं बना सकती। तो यहाँ पे कमर्शियल अलाउ होता है, तो इन्होंने यहाँ पे ये कमर्शियल हाई रेज काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिफरेंट कंपनीज़ के बन रहे हैं। जी व्यूअर्स, हम लोग जिनाह गार्डन के मेन एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं, इसके एंट्री गेट पे। और ये आपको मैं मीटर चेक करवा दूं। और यहाँ तक जो टाइम लगा है हमें, सॉरी कितने किलोमीटर है, ये है जी टोटल
17 किलोमीटर है 0 पॉइंट से, ठीक है, एग्जैक्टली 17 किलोमीटर। जी व्यूअर्स, हम सोसाइटी में एंटर हो चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह विजिट करवा देती हूँ। ओवरऑल सोसाइटी का डेवलप सोसाइटी आप देख सकते हैं और विजिट करने के बाद फास्ट फॉरवर्ड में आप इसको ज़रा देखें क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा व्लॉग, बट मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एक डेवलप सोसाइटी आप देख लीजिएगा इसकी डेवलपमेंट, तो देन बाकी बात करेंगे, इसकी डिटेल्स शेयर करूँगी आपके साथ अगेन, तो वीडियो को देखते रहें। मैं आ चुकी हूँ सोसाइटी के अंदर और आप लोगों को मैंने ओवरऑल जो सोसाइटी का विज़िट करवा दिया। फास्ट फॉरवर्ड में अगर मैं स्लो सारा आपको दिखाती डेवलपमेंट तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम, लेकिन आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा कि एक डेवलप सोसाइटी है और मतलब ऑपरेशनल सोसाइटी है, कमर्शियल बने हुए हैं यहाँ पे सारी चीज़ें, लेकिन इसकी डिटेल्स आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ आपको। तो प्रोजेक्ट का नेम तो आप लोगों को पता है, आज हम जिन्ना गार्डन को इस्लामाबाद को रिव्यू कर रहे हैं और ये जो लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट, ये 15 से 20 साल हो गए एग्जैक्टली, मुझे कहीं से भी कंफर्म नहीं हुआ, तो काफ़ी हर जगह चेंज आ रहा था, तो तकरीबन आइडिया जो है हो रहा है 15 से 20 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए। तो जहाँ तक एक्सेसिबिलिटी की बात है तो ये मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड सोसाइटी है और अगर आप 0 पॉइंट से आते हैं इस्लामाबाद से, क्योंकि हमेशा से वहीं से डिस्टेंस मेजर किया जाता है हर सोसाइटी का, तो आपको जब भी कोई सोसाइटी बताई जाती है तो इस्लामाबाद से इतने डिस्टेंस पे इतने, तो आपको मैं हमेशा से बताती हूँ कि 0 पॉइंट से एक्सेस को चेक किया करें। तो 0 पॉइंट से यहाँ तक जो जिन्ना गार्डन तक का डिस्टेंस है ये तकरीबन 17 किलोमीटर बनता है। टाइम ड्यूरेशन जो लगा है यहाँ तक 15 से 20 मिनट लग जाते हैं आपके, क्योंकि फैज़ा ये जो गुलबर्ग ग्रीन तक तो बिल्कुल ठीक है रोड, मतलब सारा आपको कोई सिग्नल तो है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन इजीली आप आ लेते हैं। जैसे आप गुलबर्ग ग्रीन को क्रॉस करते हैं तो PWD का काफ़ी ट्रैफिक होता है, यू टर्न है, वहाँ से फ्लाईओवर नहीं बना, तो इन फ्यूचर वो भी बन जाएगा, आपको मैंने बताया भी है पहले भी, तो एक्सेसिबिलिटी और इसकी ईजी हो जाएगी। तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको जो आने में डिस्टेंस तकरीबन 2 से 4 किलोमीटर पे आपको थोड़ा सा तंगी आती है थोड़ी सी, लेकिन वो भी इन फ्यूचर सही हो जाएगी। तो एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से तो सोसाइटी अच्छी है। और उसके बाद बात की जाए इसके नियर बाय प्रोजेक्ट्स की के इसके साथ सराउंडिंग में कौन कौन से सोसाइटीज़ हैं, तो सराउंडिंग में इसके गुलबर्ग ग्रीन है, नेवल इंक्रिज है, DHA है, PWD है, बहरिया टाउन है, उसके बाद गुलबर्ग ग्रीन है, काफ़ी सारी और भी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन ये जो नामवर सोसाइटीज़ हैं आप लोग जिनको जानते हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये उन्हीं सोसाइटीज़ के साथ ही लोकेटेड एक सोसाइटी है जिन्ना गार्डन। जहाँ तक बात की जाए टोटल एरिया की सोसाइटी की तो 2500 कनाल की सोसाइटी है टोटल, और
जोन 5 में आती है, ये CDS से अप्रूव्ड है। लाइक इसका जो NOC है वो एक इसकी NOC जो फेज़, इसके 2 फेसेस हैं, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2, ठीक है। फ़ेज़ 1 की इसकी NOC है, फ़ेज़ 2 की NOC इसकी इन प्रोसेस है, वो अभी क्लियर नहीं हुई। तो जब भी आप लेने लगे हों कोई भी प्लॉट, तो सबसे पहले तो NOC का ये आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा था कि सारी चीज़ें हैं इस सोसाइटी में, तो आप यहाँ पे फौरी घर बना सकते हैं, तो डेफ़िनेटली बना सकते हैं। लेकिन फ़ेज़ 1 की NOC इसकी है, फ़ेज़ 2 की इन प्रोसेस है, लेकिन लेने से पहले आप लोग उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा। तो सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन हो गया प्रोजेक्ट का। अब मैं तक ऑनरशिप की बात है, तो ऑनरशिप पे जाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इनका, ये कौन लोग हैं और जिनकी हाउसिंग सोसाइटी है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि आप किसकी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये सेफ़ हैं, अच्छे लोग हैं, या कोई करप्शन नहीं है कोई, मतलब इससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मैं बात कर रही हूँ जना गार्डन, जो कि ऑनरशिप है इनकी, नेम है इनका, जो सोसाइटी को ऑन कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग फाउंडेशन इसको ऑन कर रहे हैं। और क्रेडिबिलिटी की जहाँ तक बात की जाए तो ये एक गवर्नमेंट का इदारा है, तो गवर्नमेंट मेरे हाल से ख़ुद इसको ऑन कर रही है, तो किसी भी इस तरह की मेरे हाल से जस्टिफिकेशन की ज़रूरत बनती नहीं है। तो ये थी इसकी ऑनरशिप की बात। तो अब कर लेते थोड़ी सी डेवलपमेंट पे बात। तो डेवलपमेंट सब हम एंटर हुए थे गेट से, तो कोई इसका एंट्री गेट तो नहीं है कोई बना हुआ हो, लेकिन इसका जो है 2 गार्ड्स बैठे हुए थे, बैरियर लगा हुआ है इसका, ठीक है। और जहाँ तक बात की जाए इसके मेन बुलेवर्ड रोड की, तो बुलेवर्ड मेन रोड इसका जो है वो 60 फीट का है, और ये कोई इतना ख़ास बड़ा रोड नहीं है सोसाइटी के अकॉर्डिंगली जो होता है। तो बाकी इसकी जो स्ट्रीट साइज़ हैं वो 40 फीट के हैं, और इसके साथ जो इसके इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी यहाँ पे मौजूद है, पार्शली मौजूद है, क्योंकि कुछ जगहों पे है कुछ जगहों पे नहीं है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 है। तो मैंने आपको बताया था फ़ेज़ 1 की NOC है, फ़ेज़ 2 की नहीं है, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स इधर उधर हैं, तो वो आप लोगों ने चेक कर लेनी है कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जहाँ तक बात की जाए, यहाँ पे फुटपाथ्स भी हैं, इसके बाद वो जो क्या कहते हैं पार्क्स भी हैं, कमर्शियल भी हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से मतलब आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते कि एक सोसाइटी के अंदर बड़े ब्रांडेड वो शॉपिंग मॉल्स होंगे, बड़ी बड़ी फुटपाथ्स होंगी, पार्क्स होंगे बड़े बड़े, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक एवरेज हैं। मतलब ये कहते हैं ना नॉर्मल एवरेज। हमेशा आप लोगों को ये गिला होता है कि मैडम आप कहते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप लोग बताती हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। तो ये वो सोसाइटी है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं बट एवरेज हैं। इसी के साथ जहाँ तक बात की जाए, जो भी कोई घर बनाना चाहता है तो डेफ़िनेटली उसको जो ज़रूरत की, जो उसकी जिन चीज़ों को वो मस्ट फोकस करता है, तो वो चीज़ें होती हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट्स, उसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम, मतलब ये सारी चीज़ों को वो फोकस कर रहा होता है। तो यहाँ पे वो तमाम चीज़ें हैं, मौजूद हैं। यहाँ पे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मतलब पार्क्स हैं, बच्चों के लिए ट्यूशन सेंटर्स हैं, कुछ डिफरेंट, और यहाँ पे ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स वगैरह भी हैं, तो सैलून्स हैं यहाँ पे। तो मतलब ओवरऑल सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पे फौरी घर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे घर बना सकते हैं। तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, ऑपरेशनल हैं। यहाँ पे कमर्शियल्स भी कोई इतने बड़े कमर्शियल्स नहीं हैं जैसे आप ब्रांड्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हर तरह का कमर्शियल यहाँ पे है। प्रोजेक्ट टोटल इसके 2 फेसेस हैं, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2, और अभी मैं मौजूद हूँ फ़ेज़ 1 में। फ़ेज़ 2 इसका आइडिया नहीं है कि कहाँ पे है, इससे थोड़े दूर है, बट उसका भी इंशाल्लाह मैं रिव्यू करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बात की जाए डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे टोटल जो प्लॉट्स हैं बात की जाए तो टोटल 2400 प्लॉट्स हैं। प्लॉट साइज़ जो हैं 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 12 मरला, 1 कनाल के टोटल साइज़ हैं। कमर्शियल भी यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल है ओनली, यहाँ पे फार्म हाउसेस नहीं है। तो ये है कि अच्छे मतलब साइजेस हैं प्लॉट्स के। कर लेते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे आपको पता चल जाता है कि पास्ट रिकॉर्ड क्या है सोसाइटी का, लाइक मतलब इन्वेस्टर ने क्या इन्वेस्ट किया था और क्या उसके रिटर्न्स आए लास्ट 5 ईयर में।
तो यहाँ पे मैं बात कर लूँ लास्ट 5 ईयर में, 5 साल पहले यहाँ का जो 10 मरला की प्राइस थी वो 40 लाख थी, और अब जो है इसकी प्राइस है तकरीबन 70 से 80 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 100% इसके जो रिटर्न्स आए हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं, क्योंकि सोसाइटी चल रही हो, एक कहते हैं ना सोसाइटी की एक कैपेबिलिटी हो, तो मतलब एक प्रॉपर मतलब लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न्स आते हैं ना, तो एक सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड है, मतलब सोसाइटी एक अच्छा नाम है लाइक का, तो देन ही ये चीज़ें होती है। सोसाइटी चल रही हो तो मतलब ये रिटर्न्स आते हैं, तो एक अच्छे रिटर्न्स हैं। मतलब 1 साल के अंदर 5 साल के अंदर 40 लाख का प्लॉट जो है 70 से 80 लाख तक का हो गया है। तो बात की जाए यहाँ तक जो है इसके हॉट केक की, कि आप फौरी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस जगह पे की जाए, तो यहाँ का जो 5 मरला है उसमें इन्वेस्टमेंट करें। एक तो अच्छे रिटर्न्स हैं, एक छोटी स्पेस है, क्योंकि ये बेसिकली मिडिल क्लास के लिए ये बेस्ट सोसाइटी है। एक कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं है या बहुत ही लो स्टैंडर्ड नहीं है, एक एवरेज सोसाइटी है। अगर आप 10 मरला कनाल या अच्छा एक मतलब थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड चाह रहे हैं, तो ये साथ ही गुलबर्ग ग्रीन है, नेवल इंक्रीज है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसी के साथ जहाँ तक बात की जाए इसके जो 5 मरला का हॉट केक जो है, हम हॉट केक कह लेते हैं कि जहाँ पे आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, रिजनेबल। 35 लाख इसकी कॉस्ट है 5 मरला की, और डेवलप प्लॉट्स हैं, और घर भी बनाना चाहें या इसको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लेना चाह रहे हैं, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जहाँ तक बात की जाए यहाँ पे जो प्लॉट की लाइक कंपैरिजन किया जाए 10 मरला का, तो जो जिनाह गार्डन का 10 मरला है वो तकरीबन 70 से 80 लाख का है, तकरीबन 70 लाख में मिल जाता है। तो गुलबर्ग ग्रीन में जो डेवलप है 10 मरला वो मिल जाता है 80 से 85 लाख में, और DHA का तकरीबन 1 करोड़ का है, और जो कि बहरिया जो है बहरिया इनक्लेव वहाँ पे आपको मिल जाता है तकरीबन 70 से 80 लाख में। तो लोकेशन वाइज देखा जाए तो जिनाह गार्डन की लोकेशन है, इसका प्लस पॉइंट है, मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे है, और नियर बाई सोसाइटी से भी तकरीबन रीज़नेबल प्राइस है। डेवलप सोसाइटी है ना, यहाँ पे ऑपरेशनल है, मतलब सारी चीज़ें लाइक कमर्शियल ऑपरेशन है। आप भी फौरी यहाँ पे एक जो फैमिली रहना चाहती है तो उसके लिए ये बेस्ट है, प्राइस के अकॉर्डिंगली, लोकेशन के अकॉर्डिंगली। लेकिन मैंने आपको बस बता दिया थोड़ा सा कि वो जो हाई स्टैंडर्ड आप चाहते हैं तो वो यहाँ पे नहीं है, उसके लिए फिर आपको लेफ़्ट राइट में देखना पड़ेगा। बट इट्स नॉट बैड सोसाइटी के लाइक आप अगर रहना चाह रहे हैं, एवरेज है। जहाँ तक बात की जाए यहाँ पे प्लॉट्स के प्राइसेस की, तो यहाँ पे जो 5 मरला का है टोटल 35 लाख का है, जो 7 मरला है 50 लाख का, और जो 10 मरला है वो 70 से 80 लाख का, और 1 कनाल के यहाँ पे जो प्लॉट की प्राइस है तकरीबन 1 करोड़ से अबव जा रही है। बातें हमारे फेवरेट सेगमेंट की तरफ, तो वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज की सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसकी अच्छाइयाँ कर लेते हैं, फिर बुराइयाँ भी कर लेते हैं। तो काफ़ी देर से आप कह रहे होंगे कि मैडम आज तो तारीफ़ें कर रही हैं सोसाइटी की, तो जी जो कि होती है रियलिटी, मैं तो आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ, ना तो मैं कोई ख़ुद से बात बनाती हूँ, जो कि चीज़ें चल रही हैं ऑन ग्राउंड आके दिखाती हूँ और जो है वही बताती हूँ। तो बात कर लेते हैं एडवांटेज की। तो एडवांटेज में देखा जाए तो NOC इसकी है फ़ेज़ 1 की, ठीक है, फ़ेज़ 2 की इसकी प्रोसेस में है। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो ये क्लियर कर लें, जो यहाँ पे लोग हैं वो भी चेक कर लें कि NOC क्लियर वाली जगह पे आप लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो थोड़ा सा ये चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज़ बात की जाए डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट रेडी टू लीव है, मतलब डेवलपमेंट हुई है, रोड्स हैं, पार्क्स हैं, स्कूल्स, तमाम फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, और आप अभी फौरी घर यहाँ पे बना के रह सकते हैं। तो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली भी ठीक है, ठीक है। बात की जाए इसकी ऑल फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ पे ऑल फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, बच्चों के पार्क्स हैं, मतलब हॉस्पिटल्स हैं। आप लोगों ने अगर घर बनाना है तो आप लोग बिला झिझक मतलब जल्दी बना सकते हैं। बट जो इसका सबसे प्लस पॉइंट है वो इसकी एक्सेस है, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी। मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे आती है ये, तो एक्सेसिबिलिटी इसका सबसे प्लस पॉइंट है। इसके नियर बाय जो सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, वो बड़ी अच्छी हाई स्टैंडर्ड की सोसाइटीज़ हैं, और क्योंकि CDA सेक्टर में ये आती है तो आप लोगों को ये भी इसका प्लस पॉइंट है कि एक्सेसिबिलिटी और नियर बाय इसके जो हैं CDA सेक्टर की अच्छी बड़ी सोसाइटीज़ के साथ ये आ रही है, तो
मतलब गुड है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी जी। तो जहाँ तक बात की जाए इसके डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले तो ये आ जाता है कि जो इसकी डेवलपमेंट हुई तो है लेकिन लो स्टैंडर्ड की है, मतलब वो जो क्वालिटी या वो जो एक स्टैंडर्ड होता है वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मतलब अच्छी है मिडिल क्लास लोगों के लिए सोसाइटी, लेकिन जो हमारे जो कहते हैं ना एक हाई स्टैंडर्ड या ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ आते हैं बाहर से, जो अच्छी एक सोसाइटी में रहना चाह रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो उनके लिए मेरे हाथ से गुड नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके मूड पे, आप अगर एडजस्ट हो जाते हैं तो मतलब फिर तो ठीक है। अगर आप मतलब एवरेज सोसाइटी पे अगर आप एग्री होते हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ ये मिडिल क्लास के लिए है जी। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की, जो कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ फैक्टर्स को नोट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि वो क्या फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले बात की जाती है लोकेशन की। तो लोकेशन जो है इसकी मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे है, तो लोकेशन इसकी एक्सीलेंट लोकेशन है देखा जाए तो जिना गार्डन की। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट देखें मतलब नॉट बहुत हाई है ना बहुत लो है, अच्छी है, मतलब गुड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इसके अच्छे हैं। देखें आपको मैंने जैसे कि कंपैरिजन करके बताया था कि 5 साल पहले 40 लाख का प्लॉट अब 70 से 80 लाख रुपए का हो गया है, तो तकरीबन रिटर्न्स भी इसके गुड हैं, अच्छे हैं मतलब लाइक का। तो जहाँ तक बात की जाए सिक्योर इन्वेस्टमेंट की, तो सोसाइटी देखें एक गवर्नमेंट की सोसाइटी है, तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिक्योर है। ये भी आपको मतलब गुड है इसमें आप लोगों के लिए ना, कि एक मतलब लाइक एक रिलायबल सोसाइटी जो होती है, आप लोगों को ट्रस्ट होता है, आप लोग ये टेंशन आप लोगों की ख़त्म हो गई कि यार हम किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें आया कहीं फ्रॉड ना हो जाए, तो इस लिहाज से भी ये सोसाइटी गुड है, ठीक है। प्रोजेक्ट के यूनिकनेस की बात की जाए तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की यूनिकनेस है वो इसकी नियरेस्ट है वो इसकी यूनिकनेस है। लाइक देखा जाए तो इस्लामाबाद के जो जी सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनसे बिल्कुल नज़दीक तरीन की सोसाइटी है। लाइक जैसे कि आप कहते हैं कि 5 जोन में आ रही है, तो नियरेस्ट सोसाइटी है इस्लामाबाद से। और बात की जाए कि यहाँ पे प्लॉट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल बाय, बिकॉज मतलब एक रिजनेबल है, डेवलप सोसाइटी है। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे बंदे का दिल करता है घर बनाए, लेकिन अभी उनकी डेवलपमेंट उनके नामो निशान नहीं है। तो इसमें तमाम फैसिलिटीज़ लोकेशन वाइज देखा जाए तो ये अच्छी लोकेशन की सोसाइटी है, तो ओवरऑल तो मेरे हाथ से परफेक्ट है, बट मिडिल क्लास के लिए ये बेस्ट सोसाइटी है। जहाँ तक बात की जाए इसके पॉइंट्स की, तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 7 दूंगी। 3 पॉइंट्स इसके मैंने क्यों डिडक्ट किए हैं, वो इसलिए कि जो लोकेशन इनके पास थी, जो मतलब इसको बना सकते थे सोसाइटी को, वो इन्होंने वो स्टैंडर्ड वो मतलब इस लोकेशन को उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया जिस तरह के गुलबर्ग कर रहा है या DHA वगैरह कर रहा है, ये सारे कर रहे हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने इस लोकेशन को यूटिलाइज़ नहीं किया। लेकिन थोड़ा सा आप लोग ये मुझे ज़रूर कहेंगे कि मैडम देखिए 15-20 साल पहले ये लॉन्च हुई थी, तो गुलबर्ग भी तकरीबन उसको भी यही 2007 से वो भी लॉन्च हुए, तकरीबन इतना ही टाइम हो गया, लेकिन उन्होंने जो स्टैंडर्ड दिया है तो ये भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। तो व्यूअर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट या सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी न्यूज़ लेना चाहते हैं आप रियल एस्टेट के अकॉर्डिंगली, तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर भी आ रहा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आप लोगों को मज़ीद किसी सोसाइटी के बारे में बताते रहें, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर किया करें। इससे मोटिवेशन बढ़ जाती है, तो आप लोग लाजमी कीजिए करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी, तो मैंने कहा हम जा रहे हैं, तो आपको जाते जाते ये थोड़ा सा और डेवलपमेंट डिटेल से थोड़ा सा इसका बताती जाऊँ, दिखाती जाऊँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन घरों की हो रही है, स्कूल्स बन रहे हैं, और यहाँ पे कुछ रोड्स डेवलप हैं, कुछ नॉन डेवलप हैं, क्योंकि कुछ एरिया अभी इसका न्यूली डेवलप हो रहा है। ये इसका कमर्शियल है, छोटे छोटे काफ़ी सारे कमर्शियल्स हैं यहाँ पे, 2-3 कमर्शियल्स हैं। मतलब आपको एक जगह पे नहीं आना पड़ेगा, तो आपको नज़दीक तरीन कमर्शियल भी मिल जाता है रिहाइश की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्कूल्स भी हैं बच्चों के लिए। ये यहाँ पे दारी अरकम भी है जी। ये जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, इसी के सामने ये आप देख सकते हैं दारी अरकम स्कूल।
यहाँ पे स्टेट लाइफ का ऑफिस भी है। अच्छा, इसके मेन बुलेवार्ड रोड पे ये है एक चीज़ के देखें, ग्रीन बेल्ट भी इसका बिल्कुल बस ना होने के बराबर ही है, ठीक है। और फुटपाथ्स नहीं है इस पर, जो भी आप आ रहे हैं मेन रोड से, अब आप आते हैं सोसाइटीज़ में तो आप लोगों को ये होता है ईजीली आप चल रहे होते हैं, शाम को वॉक करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बस ये फुटपाथ भी लोगों ने ना अपने घर के अंदर ही वो कर ली हुई है, तो बराए नाम ही फुटपाथ, और इसके ग्रीन बेल्ट तो है ही नहीं, ज़रा सा था बस जी। तो स्कूल्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, ये मैंने आपको सारे दिखा दिए। कुछ मैंने कहा बता दूँ, आप लोग अगर यहाँ पे घर बनाना चाह रहे हैं फैमिलीज़ के लिए स्पेशली, तो ये हम लोग यहाँ से सोसाइटी से निकल चुके हैं, आउट हो चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं अपने ऑफिस। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।